किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हर किसी की नज़र में मैं नेक नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी की सोच एक नहीं हो सकती। यूट्यूब चैनल से किरण मिश्रा के साथ शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है। मैंने अपनी दादी नानी से सुनी है, आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी। तो वही सबकी सुनी हुई कहानी किरण मिश्रा की जुबानी। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। एक छोटी सी चिड़िया होती है जो बहुत ही प्यारी होती है। बारिश का मौसम होता है, चिड़िया फुदुक के इधर खेल रही होती है, चिड़िया फुदुक के उधर खेल रही होती है। अचानक से उसे खेलते खेलते एक दाल का दाना मिल जाता है, छोटा सा दाल का दाना। चिड़िया उस दाल के दाने को अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाती है और बारिश के मौसम का आनंद लेने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक से वो दाल का दाना पेड़ की एक डाल में थोड़ा सा फाफड़ होता है, थोड़ा सा छेद होता है, वहाँ पे गिर जाता है। चिड़िया अपनी चोंच से बहुत कोशिश करती है उस दाल के दाने को निकालने की, पर वो दाल का दाना नहीं निकलता। चिड़िया बेचारी पेड़ से कहती है कि देखो, मुझे मतलब मेरा दाल का दाना वापस कर दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप मुझे मेरा वो दाल का दाना वापस कर दोगे तो। पेड़ कहता है, अरे तेरा एक दाल का दाना पता नहीं मेरी कौन सी डाल में फंस गया है, जाके जा यहाँ से दूसरा कोई दाल का दाना ढूंढ ले। चिड़िया बेचारी को बहुत दुख होता है, वो रोती बिलखती बढ़ई के पास जाती है और कहती है कि बढ़ई भाई चलो ना, पेड़ की वो डाल काट दो जहाँ पे मेरा दाल का दाना फंसा है। आप वो पेड़ की डाल काट दोगे तो दाल का दाना गिर जाएगा और मैं लेके उसको खुश हो जाऊंगी, मैं उसे लेके अपना घूमने फिरने निकल जाऊंगी। बढ़ई कहता है, तेरी एक छोटे से दाल के दाने के लिए मैं पेड़ की एक डाल काट दूं? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है? चल भाग यहाँ से। चिड़िया बेचारी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत रोना भी आता है। बेचारी रोते रोते राजा के पास जाती है और कहती है, राजा जी मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, आप ना बढ़ई को मृत्यु दंड दे दो। राजा कहते हैं, बढ़ई को मृत्यु दंड? क्यों, बताओ क्या बात है? तो चिड़िया कहती है कि जानते हैं सरकार, मेरे पास एक दाल का दाना था जो पेड़ की डाल में फंस गया। मैंने बढ़ई से कहा कि पेड़ की डाल काट दो, तो बढ़ई ने वो पेड़ की डाल नहीं काटी, इसीलिए आप बढ़ई को मृत्यु दंड दे दो बस। राजा कहते हैं, तुम पगला गई हो क्या चिड़िया? एक छोटे से दाल के दाने के लिए अब मैं बढ़ई को मृत्यु दंड दे दूं? चल जा अपना काम कर, दूसरा दाल का दाना ढूंढ ले। पागल चिड़िया कहीं की। चिड़िया एकदम रोती बिलखती, एकदम आंसू उसके बहते बहते वो महावत के पास जाती है जो हाथियों की देखरेख करते हैं। उसके पास जाके कहती है कि देखो महावत भाई, आप ऐसा करना कि कल जब राजा आए ना हाथी पे चढ़ने, तो आप हाथी को सुई चुभा देना, हाथी राजा को गिरा देगा और राजा को चोट लग जाएगी। महावत कहता है कि हाँ, राजा को गिराना है, क्यों लेकिन? चिड़िया कहती है कि क्या बताऊं भाई, मेरे पास एक छोटा सा दाल का दाना था, मैं उसको लेके पेड़ पे बैठी तो वो दाल का दाना पेड़ की एक डाल में फंस गया और तब से वो दाल का दाना नहीं निकल रहा है। मैंने बढ़ई से डाल काटने को कहा तो उसने नहीं काटा, फिर मैंने राजा से बढ़ई को मृत्यु दंड देने को कहा तो भी राजा ने बढ़ई को मृत्यु दंड नहीं दिया। अब आप बस राजा को गिरा देना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरी मदद नहीं करी। महावत जो होता है कहता है, तू पागल है, राजा जी हमारे पूरे राज्य के सरकार हैं, हम सबके अन्नदाता हैं, तू उनको गिराने को कह रही है? भाग यहाँ से, जा देख कहीं ना कहीं तुझे दूसरा दाल का दाना मिल जाएगा। एक छोटे से दाल के दाने के पीछे पड़ी है, चल जा उड़ यहाँ से, नहीं तो अभी तेरे को उड़ा दूंगा हाथ से एक झपेटा मार के। चिड़िया बेचारी रोती बिलखती हाथी के पास जाती है और कहती है कि
हाथी भाई देखो, कल जब महावत आएगा ना तुमको खोलने, तो तुम उसके ऊपर पैर रख देना, कुचल देना उस महावत को। हाथी कहता है कि महावत को कुचलना है, लेकिन क्यों? तो चिड़िया कहती है कि क्या बताऊं, मेरे पास ना एक छोटा सा दाल का दाना था। मैं उस दाल के दाने को लेके बहुत खुश थी। मैं कभी उसको लेके इधर खेल रही थी, उधर खेल रही थी, फिर मैं एक पेड़ पे बैठी और मेरी चोंच से वो दाल का दाना पेड़ की एक डाल में फंस गया, और फिर तब से वो दाल का दाना निकला नहीं। पेड़ से मैंने दाल का दाना मांगा तो उसने नहीं दिया। बढ़ई से मैंने डाल काटने को कहा तो बढ़ई ने डाल नहीं काटी। और राजा से मैंने बढ़ई को मृत्यु दंड देने को कहा तो राजा ने बढ़ई को मृत्यु दंड नहीं दिया। महावत से मैंने राजा को गिराने को कहा तो महावत ने राजा को भी गिराने से इनकार कर दिया। अब आपके पास मैं उम्मीद लेके आई हूँ, देखो आप कल एकदम महावत को कुचल देना। उसने मेरा दाल का दाना मुझे वापस दिलवाने में मदद नहीं करी है। हाथी कहता है कि तुम दिमाग से पैदल हो क्या? महावत मेरा अन्नदाता है, मेरी इतनी सेवा सत्कार करता है, मुझे खाने पीने को देता है, और तुम कह रही हो कि मैं उसे कुचल के मार डालूं अपने पैरों से? चलो भागो यहाँ से, चलो देखो इधर उधर मेरे खाने में देख लो, कहीं तुमको तुम्हारा दाल का दाना एक दूसरा मिल जाएगा गिरा हुआ। चिड़िया कहती है नहीं, मुझको वो ही दाल का दाना चाहिए। तो हाथी कहता है हाँ तो जाओ, उड़ जाओ, भागो यहाँ से, मैं नहीं कुचलूंगा उसे, महावत को मैं नहीं कुचलूंगा अपने पैर के नीचे। बेचारी चिड़िया रोती बिलखती चींटी के पास जाती है और चींटी से कहती है कि देखो तुम जाओ और हाथी की सूंड में घुस जाओ, ताकि हाथी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगे, उसको मजा चखाना है मुझे। चींटी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या किया हाथी ने जो मैं उसकी सूंड में घुस जाऊं? तो कहती है कि अरे मेरे पास एक दाल का दाना था जो पेड़ की डाल में फंस गया, और बढ़ई अब उस डाल को नहीं काट रहा है, राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहे हैं, महावत राजा को गिराने को तैयार नहीं है, हाथी महावत को कुचलने को तैयार नहीं है, इसलिए अब तुम जाओ और हाथी की सूंड में घुस जाओ। जिन सबों ने मिलके मुझे बहुत परेशान किया है। चींटी कहती है तू पागल है, भाग यहाँ से चिड़िया कहीं की, एक छोटे से दाल के दाने के लिए मैं हाथी की सूंड में घुस जाऊं? तुझे पता है हाथी पगला जाएगा तो कितना नुकसान होगा, इधर उधर सारे पेड़ उखाड़ देगा, वो किसी को भी कुचल देगा, उसका दिमाग अस्थिर नहीं रहेगा। तुझे क्या पता, एक छोटे से दाल के दाने के लिए तू अब कह रही है कि हाथी की सूंड में घुस जाओ? जा ढूंढ ना, तुझे दूसरा दाल का दाना मिल जाएगा भाई। चिड़िया कहती है कि पागल मैं नहीं, तू हो गई है। अगर तू चींटी सोच रही हो कि मैं पेड़ का, उस बढ़ई का, राजा का, उस महावत का, उस हाथी का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तू एकदम सही सोच रही है। लेकिन तू ये नहीं जानती कि मैं तुझे चाहूँ तो अपने पंजों से मसल सकती हूँ। चिड़िया एकदम गुस्से में आ जाती है, अपना रौद्र रूप दिखा देती है, कहती है कि तू भी औरों की तरह मुझको धुतकार रही है, पहले खुद को तो देख, अभी तेरे को अपने पैरों से कुचल दूं तो तेरी धूल भी इस धूल में मिक्स हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। चींटी जब चिड़िया का रुद्र रूप देखती है तो घबरा जाती है, कहती है अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, परेशान मत हो, चलो चलो मैं हाथी की सूंड में घुस जाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे हाथी ने तुम्हारी मदद नहीं करी, चलो चलो मेरे साथ। चींटी जल्दी जल्दी चिड़िया के साथ हाथी के पास आती है और जैसे ही हाथी की सूंड में घुसने जाती है तो हाथी बोलता है कि अरे नहीं नहीं चींटी बहन, मेरी सूंड में तुम मत घुसो, मैं अभी जाता हूँ और जैसे ही महावत मेरे पास आएगा मैं उसको पैर रख के कुचल दूंगा, लेकिन तुम मेरी सूंड में मत घुसो। चींटी वापस अपने घर चली जाती है
जैसे ही महावत वो हाथी के पास आता है तो हाथी उस पे अपना पैर रख के उसको कुचलने ही जाता है कि तब तक वो महावत बोलता है कि नहीं नहीं हाथी मुझे मत कुचलो, जैसे ही कल राजा बैठने आएंगे हाथी के ऊपर मैं राजा को गिरा दूंगा, पर मुझको ऐसे पैरों से मत कुचलो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझको पे रहम करो हाथी। हाथी शांत हो जाता है। जैसे ही अगले दिन राजा आते हैं उस हाथी पे बैठने, हाथी की सैर करने, जब राजा हाथी पे बैठते हैं तो महावत धीरे से हाथी को गिराना चाहता है, उन राजा को गिराना चाहता है। राजा कहते हैं नहीं नहीं मुझे मत गिराओ, मैं अभी बढ़ई को बुलाता हूँ और उसे मृत्यु दंड दे देता हूँ। राजा अपने राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ बढ़ई को बुलाया जाता है और राजा बढ़ई को बुला के कहते हैं कि देखो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, तुम्हें फांसी दी जाती है। बढ़ई दोनों हाथ पैर जोड़ के राजा के चरणों में गिर जाता है, कहता है माई बाप, मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है, मुझे इस तरह क्यों मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मेरे माई बाप, मेरे सरकार, मेरे अन्नदाता, मुझ पे रहम करो। तो राजा से उसे पता चलता है कि इसने पेड़ की डाल नहीं काटी है, जिस वजह से इसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और उस पेड़ की डाल में चिड़िया का एक छोटा सा दाल का दाना फंसा हुआ है। बढ़ई कहता है मेरे माई बाप, मेरे अन्नदाता, आप रुको, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और पहले ही वो पेड़ की डाल काट के आता हूँ। बढ़ई अपनी वो कुल्हाड़ी उठाता है और जल्दी जल्दी पेड़ की तरफ जाता है। जैसे ही अभी पहली कुल्हाड़ी उठाता है पेड़ की डाल को काटने के लिए, पेड़ में से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं बढ़ई भाई, ये डाल मत काटो, मैं अभी दाल का दाना नीचे गिरा देता हूँ, मेरे फाफड़ में से वो दाल का दाना नीचे गिर जाएगा। पेड़ की उस डाल में से वो दाल का दाना भूल दे नीचे गिर जाता है। चिड़िया दौड़ के उसे अपनी चोंच में उठा लेती है और लेके फुर्र हो जाती है। ये कहानी सिर्फ उस चिड़िया की नहीं है, आपकी, हमारी, हम सबकी है। जब तक हम खुद को कमज़ोर समझते हैं तब तक सामने वाला हमें अपने आप को सोचता है कि हम एकदम जज हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब हम अपना रुद्र रूप दिखाएंगे तो होना वही है जो हम चाहेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। आप खुद में एक शक्ति हैं, एक शक्तिशाली इंसान हैं। हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बशर्ते जब तक हम चाह नहीं रहे हैं तब तक ही कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हम चाह देंगे तो वो उस ऊपर वाले के मान का भी नहीं है कि हमारा काम ना हो। और फिर किसी ने कहा है ना कि जब हम अपनी मदद खुद करते हैं तभी ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब